श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। आदरणीय प्रिय बंधुओं, हम आपको नई नई धार्मिक कथाएं श्रवण कराते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, नई नई उमंग जागृत होती है। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, अधिक टाइम न लगा करके हम आपको कथा प्रसंग की ओर ले चलते हैं। आजकल का समय है कि प्रत्येक व्यक्ति की संतानें जब शादी होगी तो दुल्हन घर में आएगी, और दुल्हन घर में आएंगी तो संतानों की प्राप्ति होगी। जब संतानों की प्राप्ति होगी तो उनका भरण पोषण, पढ़ाना लिखाना इत्यादि सभी क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। और जब बच्चा शादी के योग्य हो जाता है, जैसे कि हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई, तो हमारे दिमाग में एक चीज जागृत हुई कि बेटी सयानी हो चुकी है, अब इसके लिए वर की आवश्यकता है। हमको वर तलाश करना चाहिए। अब तो मेरे प्रिय भक्तजनों, जो व्यक्ति अपनी बेटी को प्रौढ़ अवस्था में देखता है, शादी के योग्य देखता है, तो वास्तविक में यह बात दिमाग में आती है कि अब इसका विवाह संस्कार भी करना चाहिए, इसके लायक वर भी तलाश करना चाहिए। और वह नंबर लगा देता है। वर को तलाश करते करते कहीं जाता है तो वर मिल जाता है, और वह जब वर मिल जाता है तो घर नहीं मिल पाता, और जहां घर मिल जाता है तो वहां पर वर नहीं मिल पाता। इस प्रकार से उसकी सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, और चलते चलते तमाम हजारों रुपए के जूते चप्पल घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उसे अपने पुत्री के योग्य वर घर नहीं मिल पाता। और वास्तविक में बात यह सत्य है कि जो परमात्मा ने नियत समय रखा है वो उसी समय होना है। विधि के विधान को कोई मेट तो सकता नहीं। और जब वो घर वर दोनों मिल जाते तो उसमें निमंत्रण की प्रक्रिया शुरू होती है। जगह जगह पर अपने नाते रिश्तेदारों के लिए चिट्ठियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, फोन के माध्यम से अनन्य प्रकार से सभी को सूचित किया जाता है और आमंत्रित किया जाता है कि आप हमारी बेटी की शादी में आकर के उपस्थित हों और वर कन्या को आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद जब जहां पर बारात आती है, लाइट आदि की व्यवस्था की जाती है, काफी रुपया पैसा खर्च होता है, धन का खर्चा काफी होता है। वहां गिनती नहीं होती कि आंधी के आम और शादी के दाम गिनती में नहीं आते,
न जाने कहाँ से कितने कैसे खर्च होते हैं। मेरे प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से जब बारात आती है तो उसकी सारी दावत की भी व्यवस्था की जाती है। उसमें भी काफी खर्चा आता है। बारात में आने वाले सभी नाते रिश्तेदारों को कुछ और भी दान पुण्य किया जाता है। कुछ कारिंदे भी आते हैं, उन्हें भी वहां से धन की प्राप्ति होती है। और सारी क्रियाएं पूर्ण होने के बाद में जब वर कन्या के फेरे पड़ जाते हैं, विवाह हो जाता है और वह कन्या प्रसन्न चित्त होकर के माता पिता के गले से लग करके रो करके विलाप करके और ससुराल में अपने सास ससुर के घर पर चली जाती है। वहां पर बड़े प्रेम से उस घर में पदार्पण करती है और उसका प्रेम अगर पति से न हो या पति का प्रेम पत्नी से न हो, दोनों में प्रेम की भावना जागृत न हो, तो वहां पर जीवन पूर्ण करने क्या संभव सी बात है? कदापि नहीं। ऐसे समय में आप बताइए कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च हुआ शादी विवाह में, निमंत्रण में, दावत में, अन्य खर्चों में। केवल पति पत्नी में प्रेम न हुआ, संबंध न हुआ। यज्ञ भी हुआ, अनुष्ठान भी हुए, सारे कर्म हुए, लेकिन वह अनुष्ठान किस काम के? सारे धरे के धरे रह गए। इसी प्रकार मेरे प्रिय भक्तजनों, संत विद्वान जन गृहस्थ जन सभी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कथाएं करते हैं, हवन करते हैं, रामायण करते हैं, गीता कराते हैं, भागवत कराते हैं, शिव पुराण, महापुराण, गौरी पुराण, दुर्गा पुराण, जाहरवीर पुराण, अनेकों प्रकार के अनुष्ठान कराते हैं। और वह अनुष्ठान किसके लिए? केवल अपने परम पिता परमेश्वर को रिझाने के लिए, उनसे अपने हृदय को जोड़ने के लिए, उनसे अपने भाव को उनके द्वारा लगाने के लिए। अगर उनसे जितने भी अनुष्ठान किए और उनसे हमारा प्रेम नहीं हुआ, तो सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए हम अपने हृदय स्वरूप मंदिर को कोमल करें, साफ करें। जहां से जो बसी हुई दूषित वासनाएं हैं, दूषित विचारधाराएं हैं, उन्हें वहां से पलायन करें, साफ करें, उन्हें निकाल करके दूर फेंक दें और अपने को परमात्मा को समर्पित करें शुद्ध भाव से। जब तक हमारा शरीर व मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है मेरे प्रिय बंधुओं, कि जो भी भक्ति करो, जो भी सेवा करो, हृदय को कोमल बना करके, शुद्ध करके, तब परमात्मा का वंदन करें, चिंतन करें, आराधना करें, भक्ति करें, योग करें। सभी क्रियाएं तभी लाभदायक हैं जब आपका हृदय कोमल है और परमात्मा को समर्पित हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।